बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अहमद वकास ऑटोमेशन डेस्क। व्यूवर्स, आज का हमारा जो टॉपिक है इसके अंदर हम देखेंगे कि डोरना ब्रांड की जो सर्वो ड्राइव है इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या है और कौन से ब्रांड की सर्वो ड्राइव है, इसका जो मॉडल और नेम प्लेट पढ़ने का तरीकाकार है वो क्या है और इसकी जो कंट्रोल वायरिंग है इसे किस तरह से हम जो है वो करके जो है वो सर्वो ड्राइव को चलाते हैं। तो ये स्क्रीन पे आपको जो है वो सर्वो ड्राइव नज़र आ रही है विद मोटर, डोरना ब्रांड की। तो सबसे पहले जो है हम इसका जो नेम प्लेट को रीड करने का तरीकाकार है वो देख लेते हैं कि इसकी जो नेम प्लेट है उसको हम किस तरह से पढ़ते हैं और नेम प्लेट के ऊपर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जो हमें गिवन होती है। तो देखें जी, ये इसकी नेम प्लेट है। सबसे पहले इसके ऊपर लिखा हुआ है एसी सर्वो ड्राइव और नीचे इसका मॉडल लिखा हुआ है। मॉडल है जी इसका EPS-B10D7588-000। तो ये जो वर्डिंग लिखी हुई है इस सारी वर्डिंग जो है ये एब्रीवेशंस हैं। इनका एब्रीवेशंस जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इन वर्ड्स के क्या एब्रीवेशंस हैं और इन वर्ड्स को यहाँ पे लिखने का मकसद क्या है। उसके बाद नीचे इनपुट है। इनपुट वोल्टेज जो है वो उसने लिखे हुए हैं 200 से 230 वोल्ट्स हैं और इसी तरह आउटपुट वोल्टेज जो है वो 0 से लेके 210 है। और इसके बाद वो कहता है कि फ़ेज़ जो है वो सिंगल और 3, यानी दोनों इसके अंदर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। सिंगल फेज़ पे भी चलेगी और 3 फेज़ पे भी। इसी तरह हर्ट्स जो है वो 50 से 60 हर्ट्स तक अवेलेबल हैं, ठीक है जी। और इसी तरह आउटपुट के अंदर भी सेम अवेलेबल है। और इसके अलावा जो एम्पेयर्स हैं इसके वो 4 एम्पेयर हैं। इसके बाद नीचे इसका ब्रांड और टेक्नोलॉजी आ रही है और तीसरा इसका बता रहा है कि ये मेड इन चाइना है। अब इसके जो नेम प्लेट पे कोड लिखा हुआ है उसको ज़रा देख लेते हैं कि ये किस किस चीज़ का एब्रीवेशन इसके अंदर छुपा हुआ है। सबसे पहले EPS जो है वो प्रोडक्ट का नेम है, यानी इसकी जो प्रोडक्ट का नाम है वो EPS है। और B1 जो है ये इसका सीरियल है, प्रोडक्ट का सीरियल, यानी लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है प्रोडक्ट सीरियल B1 सीरीज़। उसके बाद OD75 ये इसकी ड्राइव की जो रेटेड पावर है, यानी हमारे पास जो ड्राइव है वो कितने किलोवाट की है वो हम यहाँ से देख लेते हैं। ये देखें जी OD75, ठीक है जी, ये 0.75 किलोवाट की ड्राइव है, यानी 7.5 किलोवाट इसे अगर हम कह लें तो 7.5 किलोवाट की ड्राइव है ये OD75, ठीक है जी। यहाँ से इसके किलोवाट्स का पता चलता है कि हमारे पास कितने किलोवाट की ड्राइव है। नेक्स्ट है जी AA। तो ये AA जो है इधर से इसका पता चलता है कि इसके जो वोल्टेज हैं वो कितने हैं, यानी इनपुट वोल्टेज कितने हैं। तो ये देखें जी, A का मतलब है सिंगल 3 फेज़ 220, यानी ये सिंगल फेज़ पे भी चलेगा और 3 फेज़ 220 सप्लाई पे भी चलेगा। तो ये जो है इन तमाम के एब्रीवेशन जो हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं इसकी जो पावर वायरिंग है उसकी तरफ, यानी इसकी अगर हमने पावर की वायरिंग करनी है, सर्वो ड्राइव को अपने सिस्टम के अंदर जो है वो कनेक्ट करना है तो वो कैसे करेंगे। सबसे पहले जी इनपुट के लिए मेन ब्रेकर लगाएंगे, इसे सर्किट ब्रेकर लगाया। उसके बाद इसके नीचे फ़िल्टर लगाने का मकसद होता है कि इसके अंदर जो रिपल्स वगैरह आ रही हैं वो अपडा में हमारी वो क्लियर हो जाएं। उसके बाद मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर लगाया जाता है जी। मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की जो आउटपुट है वो हमारे L1, L2 और L3 पे आ रही है, यानी 3 हमारे जो इसके पावर के पॉइंट हैं उसके ऊपर हमारी जो इनपुट है वो आ रही है। उसके बाद ये हमारे पास नीचे लिखा हुआ है रीजनरेटिव रजिस्टर। ये रीजनरेटिव रजिस्टर जो है वो बेसिकली ब्रेकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। अगर आप ड्राइव को जो है वो ब्रेकिंग मोड के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर उसके लिए जो है वो ब्रेकिंग रजिस्टर साथ लगाया जाता है जिस तरह लगा हुआ है, ताकि हमारी जो ड्राइव की पावर है ब्रेकिंग की फॉर्म के अंदर इसके अंदर अब्जॉर्ब होती रहे। नेक्स्ट यहाँ पे जो आपको एक जंपर लगा हुआ नज़र आ रहा है, ये जंपर लगाना ज़रूरी है। अगर ये आप जंपर नहीं लगाएंगे तो आपकी ड्राइव इनेबल नहीं होगी। उसके बाद ये 3 पॉइंट हैं UVW के। UVW जो है इसको मोटर के साथ कनेक्ट कर लेना, यानी पावर की जो केबल है वो UVW पे लगेगी जहाँ से मोटर ने चलना है। और ये ग्राउंड का पॉइंट है, ग्राउंड भी मोटर को दे देनी है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये एक बैक साइड पर आपको केबल लगी हुई नज़र आ रही है। ये इनकोडर, यानी ड्राइव की बैक साइड पे एक इनकोडर लगा होता है जो उसकी पोजीशन को सेंस करता है।
कि हमारी ड्राइव जो है वो किस पोजीशन पे है। तो इनकोडर की जो केबल है वो इस जैक पे लगेगी। ये CN3 जैक का नाम जो है, CN3 के ऊपर इसकी इनकोडर केबल लगेगी। इसी तरह इसके ऊपर एक CN2 जैक है। CN2 जो है इसके अंदर पूरी इसकी कंट्रोल वायरिंग होती है। इस ड्राइव को हम डिफरेंट मोड्स में चला सकते हैं, ये मैं इंशाल्लाह भी आपको आगे जाके बताता हूँ। इसमें 3 मोड होते हैं हमारे पास, स्पीड कंट्रोल मोड होता है, टॉर्क कंट्रोल मोड होता है और पोजीशन कंट्रोल मोड होता है। तो इन जो 3 मोड्स हैं, इन तीनों मोड्स की डिफरेंट कंट्रोल वायरिंग होती है। तो वो सारी कंट्रोल वायरिंग जो है वो इस जैक के अंदर होती है। ये जैक का भी रिव्यू करवाता हूँ मैं आपको भी। इसके बाद ऊपर हमारे ये 2 कनेक्टर हैं, ये हमारी ईथरनेट कम्युनिकेशन के लिए होते हैं, यानी कंप्यूटर के साथ अगर आपने इसे चलाना है तो ये ड्राइव के पावर के वाले से मैंने कुछ डिटेल जो है वो आपके साथ शेयर की। उसके बाद हम इसकी जो है कंट्रोल वायरिंग उसको देख लेते हैं। कंट्रोल वायरिंग से पहले मैं आपको इसका जो जैक है उसका थोड़ा सा रिव्यू करवाता हूँ। ये देखें जी, ये इसके ऊपर जो फर्स्ट जैक लगा हुआ है जिसको उसने रेड कलर से शो किया हुआ है, ये मोटर की पावर की केबल्स हैं, यानी 2, 3 और 4। यहाँ पे 3 पे सप्लाई देनी है, 2, 3 और 4 पे। और ये जो पॉइंट है ये ग्राउंड का पॉइंट है, यानी उसने इसको ज़रा बड़ा करके दिखाया और ये नीचे लिखा भी हुआ है UVW। 2, 3, 4 पे UVW लगेगी और 1 नंबर पॉइंट जो है इसके ऊपर हमारी ग्राउंड लगेगी। इसी तरह ये जो पीछे एक जैक लगा हुआ है ये इसका इनकोडर का जैक है। ये देखें सारी उसकी पिन्स कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है और इसके सामने इसकी सारी डिटेल भी है। यानी 1 नंबर पिन जो है वो ग्राउंड की है, 2 नंबर जो है पॉजिटिव 5 वोल्ट की है, 3 नंबर 0 वोल्ट, फिर PA PB इनकोडर की पल्सेस की जो सारी डिटेल है वो आ रही है, यानी किस किस पॉइंट पे क्या क्या फीडबैक आ रही है। ठीक है जी। ये हमारा RS485 कम्युनिकेशन का जैक है, जिसे RJ45 भी कहते हैं, जो भी मैंने आपको दिखाया PC को कम्युनिकेट करवाने के लिए। इसके अलावा PC के अलावा भी हम इसे डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये है जी हमारा CN2, जिसके हवाले से मैं भी आपको बता रहा था कि इसमें हम 3 टाइप के मोड्स यूज़ करते हैं और इन सारे मोड्स की जो वायरिंग इस जैक के ऊपर होती है। तो ये देखें, जो फर्स्ट लाइन है 1 से 25 तक है और सेकंड जो लाइन है वो 26 से 50 तक है। तो ये कंट्रोल की सारी वायरिंग इस जैक पे होनी है, यानी इस पर आपने कनेक्शन करना है किसी भी मोड पर चलाने के लिए। तो अभी मैं चलता हूँ, आपको मैं इसकी कंट्रोल वायरिंग की तरफ लेके चलता हूँ कि हमने इसकी जो कंट्रोल वायरिंग है वो कैसे करनी है। पोजीशन कंट्रोल मोड के अंदर अगर हमने चलाना है तो इस वायरिंग को जो हमने देखना है, तो इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो सबसे पहले हमारे पास 220 सप्लाई हमने देनी है इसे, और 220 सप्लाई जो है वो हमने L1 L2 L3 पे दे देनी है। ठीक है जी। 2 ऑप्शन, अगर 220 अवेलेबल है 3 फेज़ के अंदर वो भी चलेगी, अगर 380 अवेलेबल है तो वो भी चलेगी। उसके बाद हमारे पास CN1 जैक आ जाता है। CN1 जैक के अंदर जिस तरह मैंने बताया कि 485 कम्युनिकेशन अगर चलानी है तो वो चल जाएगी। तीसरा पॉइंट ग्राउंड का है और बाकी जो पिन हैं ये फ्री हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये जो इनपुट है जिसके ऊपर लिखा हुआ है पल्स पॉजिटिव और पल्स नेगेटिव, ये हमारे पास इसको पल्सेस देने के लिए, यानी अगर आप इसे जो है वो पल्सेस दे के चलाना चाह रहे हैं, बेसिकली जो पोजीशन मोड होता है ये पल्सेस के ऊपर ही चलता है। तो इसको आपने पल्सेस देनी होती हैं और पल्सेस के साथ इसकी आप जो है वो स्पीड कंट्रोल करवाते हैं। ये पल्स देने के लिए, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव पल्स देने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट हैं, 7 नंबर और 8 नंबर। और ये नीचे जिसके ऊपर SIGN पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा हुआ है, ये इसको जो है वो डायरेक्शन देने के लिए, यानी आपने अगर इसकी डायरेक्शन मूव करवानी है तो उसके लिए आप इस पॉइंट को यूज़ करेंगे। नीचे जो है ये हमारे पास हाई स्पीड पोर्शन है, सेम ऊपर वाली वर्किंग होगी, यानी ऊपर वाले जो 2 पॉइंट्स हैं वो पल्सेस के लिए यूज़ होंगे और नीचे वाले जो 2 पॉइंट हैं वो डायरेक्शन के लिए यूज़ होंगे। और ये जो सारी वायरिंग है, यानी यहाँ से जो CN2 के अंदर आ रही है, देखिए ऊपर भी लिखा हुआ है CN2, ये सारा CN2 के अंदर सारी डिटेल आ रही है। और ये जो जैक है ये भी सारा CN2 है, यानी जिसके अंदर हमारी ये सारी कंट्रोल की वायरिंग हो रही है, जो भी मैं आपको ऊपर जैक दिखा रहा था।
उसके बाद नीचे जो है ये हमारे पास इसकी सारी स्विचिंग है, वो मैं आपको समझाता हूँ कैसे होनी है। 47 नंबर जो है ये इसकी पॉजिटिव कॉम है, और अगर आप 47 जो है उसको उठा के 40 के साथ थ्रू स्विच शॉर्ट करेंगे तो हमारी सर्वो जो है वो ऑन हो जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद अगर आप सर्वो को फॉरवर्ड पोजीशन में चलाना चाह रहे हैं थ्रू स्विचिंग, तो 42 जो है इसको आप ऑन करेंगे तो हमारी सर्वो जो है वो फॉरवर्ड चल जाएगी। अगर आप 43 जो है इसको ऑन करेंगे तो हमारी सर्वो जो है वो रिवर्स चल जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद CLR का मतलब होता है क्लियर, यानी आप इस बटन को जब एक दफ़ा स्विच करवाएंगे तो आपकी जो सर्वो है वो आपको क्लियर हो जाएगी, यानी किसी भी स्टेट के ऊपर अगर सर्वो खड़ी हुई है तो वो क्लियर हो जाएगी। उसके बाद 45 जो पॉइंट है ये अलार्म रीसेट का है, यानी आपकी सर्वो चल रही है और चलते चलते ट्रिप होगी और उसके ऊपर एक अलार्म आ गया जी, ये OV यानी ओवर वोल्टेज का या ओवर करंट का कोई अलार्म आ गया, तो ज़ाहिर उसको आपने रीसेट करना है। तो रीसेट करने के 2 मेथड हैं, एक तो इसकी ड्राइव के ऊपर बटन्स बने होते हैं, वहाँ से रीसेट कर सकते हैं। अगर वहाँ पे नहीं लगाना, आपने पैनल पे एक्सटर्नल बटन लगाना तो वो यहाँ से लगेगा, यानी 47 से आप बटन को सप्लाई देंगे, पुश बटन को, और उसकी जो आउट है वो 45 पे लगाएंगे। एक दफ़ा जब आप इसे पुश करेंगे तो आपकी जो ड्राइव है वो रीसेट हो जाएगी। तो ये इसी तरह पल्स के लिए है। और लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है 0 स्पीड क्लैम्प। तो 0 स्पीड का जो सिग्नल है वो यहाँ पे दिया जाता है। 0 स्पीड बेसिकली हमारी ड्राइव की सेफ्टी के लिए ये सिग्नल यूज़ होता है। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। कुछ मशीन ऐसी होती हैं जब वो चल रही होती हैं तो अगर उनके डोर को या किसी भी चीज़ को ओपन किया जाए तो वो बड़ा डेंजरस होता है। तो इसके लिए 0 स्पीड की सेफ्टी, जिसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि जिस तरह हमारे पास वॉशिंग मशीन्स होती हैं गारमेंट्स इंडस्ट्री के अंदर, तो उसमें क्या होता है कि गारमेंट्स वॉश हो रहे होते हैं और उसके अंदर हॉट वाटर वगैरह अवेलेबल होता है। तो उसके लिए ये वहाँ पे स्पेशली ये सेफ्टी यूज़ होती है कि जब तक हमारे पास 0 स्पीड का सिग्नल ना आ जाए, यानी ड्राइव अपनी 0 पोजीशन पे स्टॉप ना हो जाए, तब तक जो है वो मशीन का डोर ओपन ना हो, यानी डोर के साथ ये सेफ्टी कपल होती है। तो उस पोजीशन के ऊपर जो है ये 0 स्पीड का सिग्नल यूज़ किया जाता है। जब तक ड्राइव चल रही है सिग्नल नहीं आएगा, हमारा डोर ओपन नहीं होगा। जैसे 0 स्पीड का सिग्नल आ जाएगा, हमारी ड्राइव जो है वो बता देगी कि हमारा जो मोटर है वो स्टॉप हो चुकी हुई है, लिहाजा डोर को जो है वो ओपन किया जाए। इसी तरह हमारे पास ये इनकोडर का जो है पोर्शन है सारा, यानी जहाँ से इनकोडर की हमारी फीडबैक वगैरह आ गई। और ये जो है ये एनालॉग आउटपुट, यानी हमारे पास ड्राइव जो है जिस तरह एनालॉग इन देते हैं इसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, वो स्पीड कंट्रोल मोड के अंदर, तो वहाँ इसी तरह जो है ये हमारे पास एनालॉग आउट भी देता है। तो ये सारा जो पोर्शन है इस तरह लिखा हुआ है CN2 के अंदर, यानी एक ही जैक के अंदर सारी सेटिंग है। इसके बाद ये हमारे पास CN3 जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है। तो ये देखें जी हमारे पास ये पावर UVW, यानी यहाँ से हमने इसकी मोटर जो है वो चलानी है। मोटर के बाद मोटर की जो हमारी इनकोडर की केबल है वो यहाँ से जा रही है। ये देखें जी इनकोडर जो है वो यहाँ से एनर्जाइज हो रहा है और ये हमारी मोटर की पावर है। और इसी तरह अगर आपने इसके साथ एक्सटर्नल ब्रेकिंग रेजिस्टेंस लगाना है, जिस तरह मैंने आपको ऊपर दिखाया, तो वो इस पॉइंट पर लगेगा। पॉजिटिव और D आपस में जंपर होंगे, और ये हमारा जो मेन जंपर है, यानी अगर ये जंपर नहीं लगाएंगे तो आपकी ड्राइव इनेबल नहीं होगी। इसे इनेबल जंपर भी कहा जाता है, 1 और 2 जो है। और ये जो जंपर है और ये जो ब्रेकिंग रेजिस्टेंस है ये इन पॉइंट्स के दरमियान लगेगी, C और P के दरमियान। ये जो है ये हमारे पास सर्वो ड्राइव की जो पोजीशन है उसको कंट्रोल करने का मेथड मैंने आपको समझाया। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है स्पीड और टार्क को कंट्रोल करने का मेथड। टोटल 3 मेथड हैं इसको चलाने के लिए। पोजीशन कंट्रोल मैंने आपसे शेयर किया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि डोरना की जो सर्वो ड्राइव है इसका जो पोजीशन कंट्रोल करने का मेथड है उसकी आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी पेज पर मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास ये तमाम सर्वो ड्राइव्स जो हैं ये न्यू और यूज़ में भी अवेलेबल हैं। अगर किसी स्टूडेंट को रिक्वायर्ड है तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। और इसके अलावा हमारे पास तमाम PLC सर्वो ड्राइव और जो हमारे पास VFDs हैं
इनके जो ट्रेनिंग कोर्सेज़ हैं प्रोग्रामिंग के हवाले से, कंट्रोल वायरिंग के हवाले से, वो बड़े डिटेल्ड कोर्सेज़ अवेलेबल हैं रीज़नेबल प्राइस के अंदर। इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।